अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम इस वाले लेसन के अंदर एक्चुअल मज़े का क्वेश्चन देखने के लिए देखने जा रहे हैं और वो एक्चुअली आपके ब्रेन को काफ़ी ओपन करेगा और आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया पीएमसी के सिलेबस के एन मुताबिक होंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल रहूँगा और नियर पियर डॉट ऑफिशियल के ऊपर भी जा रहे होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर जाकर इन अकाउंट्स को फॉलो करें और आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं जी। बड़े मज़े का क्वेश्चन है, पहली बार शायद आप लोग देख रहे होंगे। एक क्रिटिकल थिंकिंग का मज़ेदार सा क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन क्या है। सी डब्ल्यू एक चेन स्टोर है, ठीक है। सी डब्ल्यू, ऐसा मैं उर्दू में ट्रांसलेट ना करूँ तो आई होप दैट वुड बी फाइन। सी डब्ल्यू अ चेन स्टोर हैज़ रिलाइड ऑन अ सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट of computerized inventory control and customer self-service to eliminate the category of clerks from its force of employees. क्या कह रहे हैं जी। सी डब्ल्यू एक स्टोर है, चेन है, ठीक है। वो एक सुपर मार्केट के कॉन्सेप्ट पे जाना चाह रहा है जहां पर क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल होता है और कस्टमर सेल्फ सर्विस होती है। कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है, क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, वगैरह वगैरह। और कस्टमर सेल्फ सर्विस होती है, क्यों होती है, टू एलिमिनेट द कैटेगरी ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम इट्स फोर्स ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि क्लर्क्स जो बहुत सारे लगाए हुए उन लोगों ने अपने वर्क फोर्स के अंदर, उनको जो है निकाल दिया जाए। जाहिर सी बात है, उससे कॉस्ट वगैरह इनकी बचेगी, फायदा होगा अपने, ठीक है। इट नाउ प्लान्स टू एम्प्लॉय द सेम कॉन्सेप्ट इन सेलिंग चिल्ड्रंस क्लोथ्स। तो हो सकता है सी डब्ल्यू जो है वो पहले किसी और डिवीजन के ऊपर जो है उसने अपना ये सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया होगा। अब जो है वो कह रहा है कि मैं चिल्ड्रन के क्लोथ के सेक्शन के अंदर भी ये वाला सिस्टम लगाना चाहता हूँ। अब सवाल ये है, द प्लान ऑफ सी डब्ल्यू एज्यूम्स डैट, क्या एज्यूम क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये देखना है, मैंने क्यों आप लोगों को पिछले वाली लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि यार एक प्रेमिस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो अगर आप पॉज करें इस वाले क्वेश्चन को तो आप खुद से अगर पढ़ने की कोशिश करें, प्रेमिस कंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट ना भी लगाएं, अगर आप तेज़ बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं, लॉजिकल बच्चे हैं, तो आप तो फ़ौरन चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिस्टमैटिकली जाना है तो मैं आपको सिस्टमैटिकली बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने स्टेटमेंट में से एजम्पशन निकालनी है। एजम्पशन भी निकालनी है आपने, प्रेमिस भी निकालना है और आपने कंक्लूजन भी निकालना है, ठीक है जी। प्रेमिस अब क्या है, प्रेमिस सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा प्रेमिस ये है कि अगर सुपरमार्केट जो है वो कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल और सेल्फ सर्विस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्लर्क्स की जो कैटेगरी है वो ये ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर जो है सी डब्ल्यू जो है वो सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर वो चला जाता है, ठीक है, ये चेन सी डब्ल्यू जो है ये सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर चला जाता है, ठीक है, तो ये जो है प्रेमिस है, ठीक है। प्रेमिस जो है वो सी डब्ल्यू स्टोर अगर उसके ऊपर चला जाता है तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि उसके जो क्लर्क्स की जो कैटेगरी है, सही है, एलिमिनेट द क्लर्क्स, ठीक है। तो ये उसने जो है क्लर्क्स जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रेमिस और कंक्लूजन जो है इसके अंदर जो सी डब्ल्यू है वो एज्यूम क्या चीज़ कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ एज्यूम करोगे, आप क्या सोच रहे हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं अब इसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, प्रेमिस इसका और कंक्लूजन में ये है कि यार जब भी आप एक सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना सिस्टम ले जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल आपकी होगी, कस्टमर सेल्फ सर्विस आपका होगा, तो आप क्लर्क्स को एलिमिनेट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। और क्योंकि ये बिजनेस है तो बिजनेस क्या चाहता है, बिजनेस हमेशा यही चाहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़े, उसकी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आए, जाहिर सी बात है। तो इसकी असम्पशन क्या होगी कि एक कंपनी जो है वो जब सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट पे जाती है तो वो अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए वो क्लर्क्स को बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकता है। तो ये मेरे दिमाग में एक असम्पशन है। ये अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या कहती है, पहला ऑप्शन कहता है सुपर मार्केट्स विल नॉट ऑल्सो बी सेलिंग चिल्ड्रंस क्लोथ इन द सेम मैनर। अच्छा जी, सुपर मार्केट विल नॉट ओनली बी सेलिंग चिल्ड्रन क्लोथ इन द सेम मार्केट। अब जरा सोचें कि सबसे पहले तो आप ये देखें यार कि जो स्टेटमेंट दी है, क्या ये ऑप्शन जो है डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद सुपर मार्केट। अब एक बच्चा ये बोल सकता है कि यार देखें, बात तो उसने बोली है ना कि यार सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता है सी डब्ल्यू स्टोर, सी डब्ल्यू चेन ऑफ स्टोर, ठीक है, वो सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता है और क्योंकि उसके लिए शायद ये वाली चीज़ अच्छी हुई है तो अब वो सेम कॉन्सेप्ट जो है हाँ, क्योंकि हैज़ रिलाइड मतलब पहले से उसने रिलाई किया हुआ है, ठीक है। अब वो ये चाहता है कि वो जो है सेम कॉन्सेप्ट को चिल्ड्रन के स्टोर के ऊपर भी ले जाए। तो चिल्ड्रन के स्टोर के ऊपर अगर लेकर जाना है तो लेकर जाए, ठीक है। हाँ, तो एक बच्चा ये बोल सकता है कि
हो सकता है क्योंकि सुपर मार्केट ने भी इसको जो है चिल्ड्रन क्लोथ वाले सेक्शन पे लगाया होगा, तो CW स्टोर पे ने भी लगाया होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट में कहीं पर ये बात लिखी भी नहीं है। तो अगर एक बात लिखी भी नहीं है तो आपको उस वाली चीज़ को इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन ए ये कह रहे हैं सुपर मार्केट्स विल नॉट ऑल्सो बी सेलिंग चिल्ड्रन क्लोथ्स इन द सेम मैनर। मतलब सुपर मार्केट वाले जो चेन है, सुपर मार्केट जो एक्चुअली सुपर मार्केट होती है, CW नहीं, जो एक्चुअली सुपर मार्केट होती है, वो अपनी जो चीज़ें हैं वो भी कन्वेंशनल मेथड से नहीं सेल करेगा, वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम और इन्वेंट्री कंट्रोल और कस्टमर सेल्फ सर्विस के थ्रू चीज़ें बेचेगा। वी हैव नो आइडिया, वी हैव नथिंग इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। सुपर मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, तो इसलिए सीधी सीधी तरह से ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर दें। ऑप्शन बी क्या कहते हैं, पर्सनल सर्विस बाय पर्सनल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग चिल्ड्रंस क्लोथ सक्सेसफुली। अब इस वाले ऑप्शन को जरा एवेल्युएट करें। पर्सनल सर्विस मतलब पर्सनल सर्विस के यार जो एक बंदा अगर एक स्टोर के अंदर आया है, ठीक है, चिल्ड्रन कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में, तो वहाँ पर एक सेल्समैन है, तो वो सेल्समैन जो है वो ही एक एक चीज़ आपको देख रहा है कि अच्छा सर आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपको ये लेना है बाजी, ये नहीं लेना। तो ये क्या है, ये पर्सनल सर्विस एक बंदा आपको दे रहा है, तो पर्सनल सर्विस बाय अ पर्सनल, सही है। तो ये पर्सनल और पर्सनल में फ़र्क है। तो पर्सनल सर्विस बाय अ पर्सनल इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं ज़रूरत इसकी, फॉर सेलिंग चिल्ड्रन क्लोथ सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। CW ने जाहिर सी बात है ये प्रेमिस और इस कंक्लूजन को बनाते हुए ये चीज़ जाहिर सी बात है एज्यूम की होगी कि चिल्ड्रन के क्लोथ्स को सक्सेसफुली बेचने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सनल सर्विस और पर्सनल को वहाँ पर रखा ही रखा जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग जो हैं एलिमिनेट कर सकते हैं क्लर्क्स को, ठीक है, बस, और हमारा बिजनेस ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ सर्विस जो है वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा देखें लॉजिक, मतलब ना आप जाए प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है, असम्पशन क्या है, बिल्कुल आप अगर लॉजिकल भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यार यही आंसर आता है इसका। सी को भी ज़रा देख लेते हैं। द सेम काइंड ऑफ कंप्यूटर्स विल बी यूज इन इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर बोथ क्लोथ्स एंड सेल्स एट CW। अच्छा भाई, अब ये बात लिखी हुई है टेक्स्ट पे कि नहीं लिखी हुई। अब आप में से एक बच्चा बोलेगा कि देखें जी, CW chain of stores has relied on a supermarket concepts of computerized inventory control and customer self-service to eliminate the category of clerks। अब ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, वो बोल रहा है कि यार रिलाई करना है ऑन द सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन से तरह का कंप्यूटर यूज़ करना है, ये वाला कंप्यूटर जो पहले यूज़ हो रहा है वही दूसरी बार करना है। और इनफैक्ट जो हमने अपना प्रेमिस और कंक्लूजन जो हमने आइडेंटिफाई किया है अपने टेक्स्ट में से, उससे भी रिलेटेड इसके अंदर कोई बात नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। द सेम काइंड ऑफ कंप्यूटर्स, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ सेम काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज़ करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज़ करना है। सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट नाउ प्लान्स टू एम्प्लॉय द सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट और सेम कंप्यूटर में फ़र्क है, ठीक है। और ये हमारे प्रेमिस और कंक्लूजन को भी सपोर्ट या नॉन सपोर्ट नहीं वहाँ पर कुछ कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन को देखते हैं। अ सेल्फ सर्विस प्लान कैन नॉट बी एम्प्लॉयड विदाउट कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, सेल्फ सर्विस प्लान कैन नॉट बी एम्प्लॉयड विदाउट कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब आप जरा टेक्स्ट को अगर दोबारा पढ़ें तो ये सबसे पहले तो जो हमने प्रेमिस और कंक्लूजन हमने आइडेंटिफाई किया है, क्या ये पर्टिकुलर लाइन उसको सपोर्ट या डिससपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ऐसी कोई फीलिंग इसमें से नहीं आ रही। तो ये ऐसे भी आपको लग रहा है गलत है, लेकिन चले फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा डिग डीप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो चलो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अ सेल्फ सर्विस प्लान कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। अब कुछ बच्चे होंगे वो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे मिसाल के तौर पे कि यार ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि relied on supermarket concept of computerized inventory control and customer self-service to eliminate the category of clerks। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये देखो ये लाइन क्या कह रही है, सेल्फ सर्विस प्लान कैन नॉट बी एम्प्लॉयड विदाउट कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब सेल्फ सर्विस जो है वो एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल ही ना हो। तो देखें ये तो मेन प्रेमिस और कंक्लूजन है ही नहीं टेक्स्ट का, इस चीज़ के बारे में तो सोच ही नहीं रहा जो भी एज्यूम कर रहा है इस वाली चीज़ को। और अगर चलें कर भी रहे तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे आर्गूमेंट के साथ। और चलें अगर रेलेवेंस ना भी होती तो उसके बाद बावजूद भी अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ सर्विस कैन नॉट बी एम्प्लॉयड विदाउट कंप्यूटराइज। ये बात तो टेक्स्ट में कहीं लिखी भी नहीं है। टेक्स्ट कहाँ पर ये बात बोल रहा है कि कस्टमर सेल्फ सर्विस
आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल ना हो। कहीं अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप मुझे देखकर बताएं। अक्सर औकात क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि यार 2-3 ऑप्शन जो हैं उनमें से एक ऑप्शन जो है करीब करीब लग रहा था तो मुझे लगा ये सही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि ये पार्शियली भी रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर 5 ऑप्शंस अगर दी हुई हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही ठीक है, और वो सबसे करीब भी होगा और सबसे दुरुस्त भी होगा, उसकी लॉजिक भी होगी। और बाकी जो भी क्वेश्चन जो करीब करीब भी अगर आपको लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अगर आप ये अज्यूम करें कि यार क्योंकि एक ही लाइन में लिखा हुआ है कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड कस्टमर सेल्फ सर्विस, दोनों एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये चीज़ चाहती नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये बात लिखी हुई नहीं है। तो हेंस ये वाली ऑप्शन कि सेल्फ सर्विस प्लान कैन नॉट बी एम्प्लॉयड विदाउट कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि टेक्स्ट में बात नहीं लिखी हुई, तो आप इसको भी गलत करार दे देंगे। ठीक है, ई ऑप्शन देखते हैं। क्लर्क्स आर ओनली एम्प्लॉयज ऑफ CW हु कुड बी असाइन टास्क रिलेटेड टू इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, अब ये बात कहाँ लिखी हुई है? क्लर्क्स ही सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप असाइन कर सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल रिलेटेड टास्क। और क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल, अब आप बोलेंगे कि क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल अब कंप्यूटराइज्ड हो गई है तो अब क्लर्क्स को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिहाजा क्लर्क्स को निकाला जा रहा है और क्लर्क्स को कोई और नौकरी नहीं दी जा रही, क्योंकि क्लर्क्स का काम ही सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट था। हो सकता है आप सही कह रहे हो, हो सकता है आप सही सोच रहे हो, लेकिन क्या इस वाले टेक्स्ट के अंदर ये वाली बात कहीं पर लिखी हुई थी? नहीं, ये बात नहीं लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है कि ई भी आपका ऑप्शन गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑप्शन बी है वो अपनी जगह पर सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इसकी लॉजिक समझ आ गई होगी। इसको आप कहते हैं एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि एक ऑथर जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख रहा है उसके पीछे वो एज्यूम क्या कर रहा है। प्रेमिस आपको पता है, कंक्लूजन आपको पता है, आप बताएं भाई एजम्पशन क्या है इसके पीछे। ठीक है, कभी कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हम कहेंगे हाँ भाई डिडक्शन क्या है, हाँ भाई कंक्लूजन क्या है, हाँ भाई प्रेमिस क्या है इसका। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन इस तरह का है जहाँ पर वो आपको एक टेक्स्ट दे रहा है और बोल रहा है बताएं भाई ये टेक्स्ट एज्यूम क्या करता है, ये ऑथर जिसने ये बात लिखी है वो एज्यूम क्या करता है। तो सिंपल सी बात है। तो एजम्पशन का हमने एक क्वेश्चन देख लिया इस वाली वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, 10 मिनट 11 मिनट हो गए। अगली वाली वीडियो इंशाल्लाह उसके अंदर हम एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन करेंगे। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पर जो है मैं और भी MD कैट रिलेटेड और इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगा। थैंक यू।